एक कहानी सुनाता हूँ। रमेश की। रमेश कुछ भी काम करता तो कोई ना कोई बाधा उसमें आती ही रहती थी। कभी कोई घर वाला बाधा उत्पन्न करता या फिर कोई बाहर वाला, कभी दफ्तर से, कभी घर से, कोई ना कोई बाधा उत्पन्न करते ही रहते थे। कोई काम उसे शांति से करने नहीं देते थे कि रमेश ने ये निर्णय लिया कि मुझे ये करना है और वो करने दे आराम से। कोई ना कोई बाधा, कभी इस तरह से, कभी उस तरह से, उसे चैन से जीने ही नहीं देते थे। बहुत मेहनती तो था, होशियार भी था, परंतु फिर भी बाधा बहुत उत्पन्न करते थे लोग। रुक नहीं रहे थे। हासिल कर लिया बहुत कुछ, परंतु फिर भी ये जो बाधा है उनसे मुक्त हो नहीं पा रहा था। थक गया था वो। कभी इस पे ध्यान दो, कभी उस पे ध्यान दो, कभी इसको निचोड़ो, कभी उसको रोको। कोई ना कोई ताम झाम, कभी ये एडजस्टमेंट करो, कभी वो। सीधा चलने ही नहीं देते थे कोई उसे। यहाँ से वहाँ, हाथ हमेशा बंधे हुए, सीधा अपने काम से काम। ये निर्णय लिया, करके ख़त्म किया। ऐसा कोई करने ही नहीं देते थे। क्यों कर रहे थे सब ऐसा? कभी रोड पे जा रहा है, कहीं पहुंचना है उसे, और लाल बत्ती हो गई। फिर रुको और विलम्ब होगा। ट्रैफिक लाइट भी रोक रही है उसको। रमेश ने देखा आसपास एक ट्रैफिक लाइट जो है उसको ही नहीं रोक रही, बाकी और को भी रोक रही है। तो बाकी सब जो कर रहे हैं, ज़रूरी नहीं है कि ऐसा हो कि मेरे पथ पर बाधा उत्पन्न करने के लिए कर रहे हो, बस कर रहे हैं। तो ये सारा टोक कौन रहा है मुझे? इसकी मंशा नहीं है, चलो मान लिया मैंने। तो टोकता कौन है, रोकता कौन है मुझे मेरा काम करने में? बार बार किसको ऐसी रुचि है मुझे टोकने में? साला बड़ा शक्तिशाली भी है।
कौन परमिशन देता है उसे ये करने की? मेरी जिंदगी में आके कहीं ना कहीं से उंगली कर जाता है। साले को पूरी छूट है, लगता है पूरा लाइसेंस मिला है। दूसरों की जिंदगी में भी ऐसे कर रहा है वो। आता है कहीं से घूम फिर के, लगा के चाटा, थमा के चले जाता है। शैतान है साला। पकड़ के कूटो कैसे उसको, पकड़ में नहीं आता है। यहाँ से कभी वहाँ से गोचे डाल के भाग जाता है। लगता है साला हर जगह है। यहाँ पर भी वीडियो है 5 मिनट का, बंद हो जाता है ये। रमेश अपनी कहानी बता ही नहीं पाता। बता रहा हो और बीच में ही कोई आता है, माइक को कट करके चले जाता है, माइक के वायर को। साला कहानी भी नहीं बताने देता है। रोना भी हो तो रोने नहीं देता है पूरे से। बीच में ही कुछ और करके चले जाएगा। रोते रोते किसी और को बता रहे हैं तो वहाँ पे भी पहुँच गया। रोने भी आराम से नहीं दे रहा, वहाँ पर भी पहुँच गया। रोक रहा है बार बार, टोक रहा है बार बार। ऐसा कुछ गड़बड़ कहीं रमेश ही तो नहीं कर रहा? क्या कर रहा है ऐसा रमेश? सोच रहा है वो, क्या कर रहा हूँ मैं ऐसा? बिल्कुल ठीक हूँ मैं, किसी का बुरा नहीं चाहता, सबका अच्छा ही करता हूँ। और कल जो जमीन पर पेड़ काटा था, जहाँ से वो चिड़िया का घोंसला गिरा था, वो किसने किया बेटा? गड़बड़ हो गई, माफ कीजिए। माफ कीजिए, गड़बड़ हो गई। जानबूझकर नहीं किया मैंने, जानबूझकर किसी का बुरा नहीं करता मैं। कोई ऐसा नहीं है जो बोल पाए कि जानबूझकर मैंने उसे हानि पहुंचाई है। कोई ऐसा नहीं है। इतना निष्पाप होते हुए भी अब जो हो जाता है उसका क्या करें? अगली बार और ध्यान रख लेंगे, बाकी सबका थोड़ी ध्यान रख सकते हैं। कोई ना कोई चींटी उधर उधर मर जाएगी पेड़ काटते वक्त। इतना अगर ध्यान रखेंगे तो करेंगे क्या? ऐसे तो बोलूँगा कैसे, शिकायत भी कैसे करूँगा? अब तो साइंटिस्ट ये भी बोल रहे हैं कि जीव होते हैं हवा में, आया था कोरोना, वो भी वायरस मरते होंगे मेरे बोलने से। तो साला फिर करूं क्या मैं अपने आप से? कोई ना कोई तो मरेगा ही।
सबका थोड़ी ध्यान रख सकता हूँ। इतना ध्यान रखूंगा तो ध्यान रखने में ही चला जाएगा समय। करूंगा क्या तो फिर? समझ में आ रही है ना बात? बोलूंगा भी कैसे? मर रहे हैं कोई ना कोई, बताया उन साइंटिस्ट ने। चलो कुछ झूमला उठाया होगा, ऐसे ही कुछ उड़ाया होगा, छोड़ो उनकी बात। बहुत कुछ है जो कर सकते हो, बोल सकते हो, बात कर सकते हो, खा सकते हो। खाएंगे कैसे बेटा? फल तो टूटेगा ना पेड़ से, तोड़ते हो ना फल। चलो तुम नहीं तोड़ते हो, किसान तोड़ रहे हो, पैसा तो दे रहे हो, ये तो मान लो कि खुद ही कर रहे हो। और कितने बेशर्म हो तुम। वो नहीं कर रहा, तुम दे रहे हो, पैसे कर रहा है वो। फल तोड़ रहा हूँ, खा रहा हूँ। फल ही तो है। कहाँ प्राण ले रहा हूँ मैं फल के? प्राण कहाँ है उसमें? जीव कहाँ है उसमें? तो फिर मिट्टी क्यों नहीं खा लेते? मिट्टी मिट्टी में मजा नहीं है। अटपटा लगता है मिट्टी खाना। पेट कैसे भरेगा मिट्टी ठूस ठूस के? पचेगी क्या मिट्टी? पच भी जाए मानो तो खाएगा कौन इसको? मिट्टी खा खा के पेट भर लो। ऐसा क्यों नहीं करते हो? शक्ति तो मिट्टी से ही आ रही है ना पौधे को। कुछ ले रहा है पौधा, मिट्टी ही खा लो सीधी। मिट्टी खाने का मन नहीं करता है, सिखाया नहीं है किसी ने। तो क्या हुआ, तुम्हें सूझ रहा है तुम कर लो, एक मुट्ठी मिट्टी खा लो। एक मुट्ठी मिट्टी गले नहीं उतरेगी, फंस जाएगी रास्ते में। बलगम है ना यहाँ पर। बलगम ऐसे नहीं कि जुकाम हो, बलगम ऐसे कि साइंटिस्ट ने बताया है कि बलगम की लाइनिंग रहती है, उसकी बात कर रहा हूँ मैं। पर तुमने ठूस के देखा है क्या? खा के देखा है तुमने मिट्टी फंसती है क्या? मिट्टी ही खाया करो ना। मिट्टी फल खाने में क्या है? कौन रो रहा है? फल में कहाँ जीव है? उग रहा है, मौन पड़ा रहता है, वहाँ पे कोई आवाज़ वगैरह करता नहीं है, पीड़ा वगैरह तो होती नहीं है उसे, चीखता चिल्लाता नहीं है।
तो फिर खाने में समस्या क्या है, सोच रहा था रमेश। मेरे को दिख नहीं रही है उसकी पीड़ा, तो नहीं हो रही है ना। नहीं, ये नहीं मान सकता मैं। मुझे नहीं दिख रही है, ये बात सही है, परंतु हो नहीं रही है। उसे कैसे सच मान लूं? साला खाना भी छोड़ दें क्या अभी? ये ढूंढने में लग जाएं कि क्या पीड़ा हो रही है। उसके लिए भी तो शक्ति चाहिएगी। उसे ढूंढ भी लिया तो फिर क्या करेंगे, भूखे मरेंगे क्या? फिर मिट्टी का भी वही होगा, मिट्टी में भी पीड़ा ढूंढो घुस के, तो मिट्टी में भी पीड़ा हो रही होगी, बस तुम्हें नहीं दिख रही। ढूंढने में ही समय चला जाएगा। अब फंस गए हैं कहीं पे। क्या करूं तो फिर मैं? ध्यान रख के चलना चाहूंगा तो पूरा, खोजना चाहूंगा तो पूरा, तो फिर करें क्या? नाचूं क्या जो गाना बज रहा है उस पे? सोचा ऐसा रमेश ने। गाना चल रहा था, वो जहाँ बैठा था। चलो नाच ही लेता हूँ, सोचा उसने। गाना तो समझ में नहीं आ रहा था, वो ध्वनि ठीक थी। क्या भाषा है समझ नहीं आ रही थी। नाच लो, क्या फर्क पड़ता है। नाचा रमेश ने थोड़ा, फिर गया वापस बैठ। कितनी देर नाचेंगे, गाने दो उनको, मैं क्या करूं? कहाँ कैसे रहे हैं ये लोग? मैं बैठा हूँ यहाँ पर ऐसे विलाप में, और ये गा रहे हैं। कुछ पता है क्या इनको, या फिर कितना डूबे हैं ये, इनको ही नहीं पता और गा रहे हैं गाने। शक्लें देखनी पड़ेगी इनकी, कौन देखेंगे? दादा आएंगे बता रहे हैं। कहाँ पर आएंगे दादा? डंडा मार के भगाएंगे क्या दादा उस शैतान को? दादा को रहना पड़ेगा, आएंगे तब तक तो डंडा मार के चला जाएगा वो शैतान। नहीं पता है इनको भी कितना गहरा डूबे हैं।
छोड़ो इनकी, पता चलेगा इनको तो ये भी ढूंढेंगे जैसे तुम ढूंढ रहे हो। डंडी मारने वाले को ही पकड़ना होगा। फिर साला ढूंढने में व्यस्त रह जाएंगे। ढूंढते समय वहां पे बीच में भी आके डंडे मारता है ये। रमेश थक चुका था। उसे पता ही नहीं चल रहा था कि अभी करना क्या है। डंडा मारने की इच्छा है बट सोच रहा है, परंतु सोच रहा है कि जिसको मारना है डंडा वो साला इतना तेज चलता है, इतना बलवान है कि उसे डंडा मारने जाए उससे पहले वो ठोक देगा डंडा या मारेगा गाल पे थप्पड़। चलो ये सब करेगा नहीं तो भी कुछ और कर देगा। चलो छोड़ो उसकी, नहीं मारते उसको, अच्छे आदमी है हम, क्यों मारे किसी को। पर तुम मेरे काम में क्यों गड़बड़ कर रहे हो भाई? मुझे तो छोड़ो अकेला। मैंने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? जीने दो मुझे आराम से, तुम जियो आराम से। बार बार ऐसा अन्याय तो मत करो यार। रहने दो मुझे मजे से, मौज में। बहने दो रस को, क्यों अवरोध उत्पन्न करते हो रस की धारा में? बस बैठा हूँ, डूब रहा हूँ रस में, रस ही रस चारों ओर। तुम्हें क्या लेना देना है भाई? छोड़ो छोड़ो पीछा मेरा, करो तुम्हें जो करना है। या फिर बताओ मुझे कि मैंने क्या गड़बड़ की है, उसे करूँ मैं ठीक, फिर तो छोड़ो। बस मजा तो लेने दो। क्या गड़बड़ की है, चलो बताइए तो। पूछ रहा हूँ, बता दो। ठीक कर लूंगा उसको, बताओ तो सही। बैठे हो मौन चुपचाप, पूछ रहा हूँ तो भी बता नहीं रहे। तो क्या मुझे बस टॉर्चर करने का ही ठेका दे रखा है क्या तुमने? कि इसको तो करते हैं। बताओगे तो कुछ करूँगा।
परंतु वो करते वक्त बीच में उंगली मत करना तुम। उसमें भी किए तो फिर क्या करेंगे? ये एक शर्त बताओ, ये रखी शर्त रमेश ने, ये शर्त रखी रमेश ने कि बताओ क्या गड़बड़ है, ठीक करूँगा उसे, परंतु उसे ठीक करते वक्त बीच में बाधा उत्पन्न मत करना, ऐसा बोला रमेश ने। परंतु फिर भी कोई आवाज़ नहीं सुनाई दी उसे। इसका मतलब क्या है? साले उसमें भी उंगली डालोगे क्या? कि जब मेरी ही गड़बड़ ठीक कर रहा हूँ उसमें भी उंगलियां ही है क्या तुम्हारे पास जो करते रहते हो? सब जगह तुम्हारे ही उंगलियां हैं क्या? यहाँ पर, वहाँ पर, यहाँ पर। उंगली करना है तो तुम्हारी प्रेमिका को करो, मुझे काहे कर रहे हो उंगली? मुझे तो कोई मज़ा नहीं आ रहा है, बंद करो तुम्हारा उंगली करना। अब भी मौन हो क्या? ढीठ हो क्या तुम? बंद करो अपना उंगली करना। सुनाई दे रहा है? सुनाई दे रहा है कि नहीं? कोई जवाब नहीं देते हो, बस मौन बैठे हो। इसका मतलब करते ही रहना है उंगली। छोड़ो ना भाई, क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? रहने दो, आराम से उंगलियां करना बंद करो। उंगली को मुझे मज़े लेने हैं ना, उसमें हेल्प करो, समझ गए? इतनी उंगलियां हैं, कभी यहाँ करते हो कभी वहाँ करते हो, मेरी हेल्प कर दो मज़े लेने में। कि जब मज़े ले रहा हूँ बैठे बैठे, गड़बड़ हो, जैसे ये कहीं उठ रही है दुर्गंध। क्या पाउडर है ये? बोरिक एसिड? कुछ तो पाउडर है ना जो स्विमिंग पूल में डालते हैं, क्लोरीन का पाउडर। उसकी स्मेल आ रही है, उस स्मेल को रोको जाके। ऐसा करो ना, कुछ काम का काम करो। बार बार उंगली 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 नहीं, साथ में चलो। मज़े करने हैं मुझे, मेरे काम करो तुम। क्या चाहिए तुम्हें बोलो, देता हूँ मैं। उंगलियां तुम्हारी बहुत सारी है, बस ये ध्यान रखना है तुम्हें कि मज़ा जो है वो नहीं टूटे, मज़ा चलते रहे। ये गाड़ी का पूं बजा, थोड़ी सी हलचल हुई, डरा नहीं मैं, पर हलचल हुई, उसको रोको। बस ऐसे करते रहो काम। क्या चाहिए तुम्हें बोलो तुम। उंगलियां तो है ही तुम्हारे पास, शक्तिशाली भी प्रतीत होते हो तुम। बस अभी मेरे काम करो तुम, बन जाओ मेरे नौकर। क्या बोलते हो? तैयार हो मेरे नौकर बनने के लिए? जो बोलूं वो करना है बस। और
क्या चाहिए तुमको? रमेश रमेश ने ऐसा सोचा। इशारा करते हुए पूछा उंगली करने वाले से, बताओ तो देंगे, परंतु उसको भला क्या चाह सकता है? सब जगह तो पहुंच जाता है कैसे न कैसे, शक्तिशाली भी है। चाहिए क्या? पहुंच रहा है तो समझ भी होगी, पहुंच भी है, समझ भी है, शक्ति भी है। तो फिर क्या चाहिए बेटा? तुम्हें कुछ दे के भी नहीं बना सकता मेरा नौकर तो फिर। चलो नौकर नहीं बनो, बट गड़बड़ तो मत करो। ऐसा कुछ तो होगा ना जो मैं ही उसे दे पाऊँ। मेरा काम क्यों करेगा वरना वो? शक्ति है, बल है, बुद्धि है उसके पास, सब पहले से ही है, तो ऐसा क्या दे उसको? तो मेरे पास है। और उसके पास नहीं है।